नमस्कार जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, आज बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। आदित्य साहू बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। देखिए, इसकी घोषणा, औपचारिक घोषणा आज हुई। हालांकि इसकी तैयारी बीजेपी ने पूर्व में ही कर ली थी। जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तभी यह कयास लगाए जा रहे थे कि आदित्य साहू को जो है झारखंड प्रदेश का कमान बीजेपी की तरफ से दी जा सकती। आज उसकी औपचारिक घोषणा भी हो चुकी। और देखिए, जब आखिर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आदित्य साहू ही क्यों? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो आदित्य साहू ही क्यों? देखिए, इसके पीछे के कई कारण हैं। उन कारणों की आज हम चर्चा करेंगे। आखिर बीजेपी की कमान, झारखंड बीजेपी की कमान आदित्य साहू को ही क्यों दी गई? देखिए, आदित्य साहू में सकारात्मक पहलू बहुत सारे चीज़ें। सौम्य शांत स्वभाव के इंसान हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ता रहे हैं, जो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने अब तय कर लिया। और बीजेपी, देखिए, बीजेपी में अक्सर ये कहा जाता है कि एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। वो पार्टी को है तो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बना दिया। सौम्य स्वभाव के इंसान है, सबके साथ वो मिलकर काम करने में वो विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ उनकी एक और खासियत है कि वो सभी गुटों में साथ रहते, सबके गुट में रहते, सबके गुटफेत में वो रहते, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर प्रदीप वर्मा हो या फिर अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, दीपक प्रकाश हो। क्योंकि आपको याद होगा, जब दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी उनके गुट में थे, गुटफेत में ये थे। और लगातार पार्टी का संगठन पर ये इनका काम फोकस रहा है। हमेशा से संगठन को फोकस में रखकर ये काम करते हैं। और संगठन ने जब जब इनको जो भी जिम्मेवारी दी है उन्होंने किया है। लेकिन सिर्फ इतने ही वजह इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। देखिए, झारखंड बीजेपी को में सिर्फ आप इतने सारे चीज़ें, जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, वो आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष, सिर्फ वो सारी चीज़ें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। देखिए, बीजेपी इन दिनों जो झारखंड के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखी है, झारखंड सरकार के लिए। हाल के दिनों में एक चर्चाएं भी चली थी कि जो है सरकार को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर बहुत तेज वो चर्चा चली थी। उन चर्चाओं के इतर, उन चर्चाओं पर आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी को जो है वो झारखंड में एक ऐसा नेतृत्व करता चाहिए था जो सॉफ्ट कॉर्नर रहे, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर सरकार के खिलाफ हो हंगामा, हल्ला ना करे, घेराव प्रदर्शन ना करे। वो बयानों के तीर पे ही बीजेपी चलता रहे, झारखंड बीजेपी चलता रहे। अब ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी जो ऐसा वक्त था जब बीजेपी एक तरह से कहा जाए तो मुरझाई हुई पार्टी है। मुरझाई हुई इसलिए क्योंकि हर कार्यकर्ता में निराशा है, क्योंकि लगातार चुनाव हारी है बीजेपी। लोकसभा के चुनाव हारी, विधानसभा के चुनाव में हार मिली, उपचुनाव में हार मिली। तो लगातार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी को नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं में निराशा आई, क्योंकि पार्टी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कोई बड़ा प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन, इस तरीके का कुछ भी कार्यक्रम नहीं कर पाई। अब कहेंगे कि कल ही तो उन्होंने बच्चों को लेकर किया था। बिल्कुल वो प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बीजेपी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि रोड पर उतरकर वाटर कैनन छोड़े जा रहे, लाठीचार्ज बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हो रहे, इस तरीके की तस्वीर आपको कई वर्षों से नहीं दिख रही होगी। अब बीजेपी उस तरीके का भी प्रदर्शन करना भी नहीं चाहती राज्य सरकार के खिलाफ, क्योंकि राज्य सरकार को लेकर बीजेपी के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि कभी भी जो है सियासत बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है बीजेपी को। यही कारण है कि बीजेपी ने एक ऐसा नेतृत्व चुना जो नेतृत्व जो है वो मौखिक रहे, वो मौखिक वार चले, मौखिक बयानबाजी चले, तीर चले, बयानों के तीर चले, सड़कों पर प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन और संगठन को लेकर उतनी धार वाली स्थिति ना रहे। यही कारण है कि आदित्य साहू को जो है बीजेपी के प्रदेश की कमान सौंपी गई, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव कर, और देखिए संगठनों की 3 साल का कार्यकाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का होता है। और इन 3 सालों के बाद आपको चुनाव में जाना है, क्योंकि इनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। यानी कि इन 3 सालों में, वर्षों में आपको पार्टी संगठन को मजबूत करना, सिर्फ मजबूत ही नहीं करना बल्कि सरकार की नाकामियों को उजागर करना है। सरकार के खिलाफ आपको गोलबंद होकर प्रदर्शन करना है, संगठन को मजबूत करना है, संगठित करना है। जो कार्यकर्ताओं में जो गुटबाजियां, जो डायवर्जन है, उसको रोकने, मतलब बहुत महत्वपूर्ण यह समय था बीजेपी के लिए।
तो ऐसे समय में एक सॉफ्ट नेता को लाया गया। सबको कयास लगा रहे थे कि बाबूलाल मरांडी को हटाकर कोई फायर नेता को लगाया जाएगा संगठन के लिए, क्योंकि संगठन में इतने बिखराव आ गए हैं। क्योंकि आमतौर पर आप देखते होंगे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर अनुशासन बहुत मायने रखता है, जहां पर खुलकर कोई नेता विरोध नहीं करते, चाहे वो बैठक में या फिर प्रदर्शन, मतलब बीजेपी के खिलाफ, संगठन के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ बयानबाजी करना तो दूर, बैठकों में भी विरोध नहीं करते। लेकिन हाल के दिनों में वो तस्वीरें बदली हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो प्रखंड के हो, जिलों के, वो खुलकर बैठकों में विरोध करने लगे हैं कि पार्टी की नींव, पार्टी की रीढ़ हम हैं। यानी कि प्रखंड के कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, जो जमीनी स्तर पर लड़ाई करते हैं, जो पार्टी और संगठन को मजबूत करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़, ना कि जो एसी कमरों में बैठकर जो फैसले लेते हैं, जो बुके रिसीव करते हैं, वो पार्टी की रीढ़ नहीं। पार्टी उनके बूते मजबूत नहीं, पार्टी उनके बूते सत्ता पे नहीं आती। पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं के बूते सरकार में आती है जो ग्रास रूट पर जाकर प्रखंड और वार्डों में, वार्ड और बूथ स्तर पर जाकर काम करते हैं। ये चर्चाएं बैठकों में, इसका विरोध भी कार्यकर्ता अब करने लगे हैं। तो देखिए, सबको कयास लगा रहे थे कि बीजेपी को फायर ब्रांड नेता मिलेगा जो संगठन को और सरकार के खिलाफ जो है फायर तरीके से बातों को रखेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, सड़कों पर हो हंगामा होगा, एकदम 19-20 के कांटे की लड़ाई चलेगी पक्ष और विपक्ष के बीच। लेकिन पार्टी ने ऐसे नेता को, क्योंकि बीजेपी जो है आलाकमान जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहती है। और देखिए, बीजेपी का एक और भी वजह है, क्योंकि बीजेपी के आलाकमान का भी सारा फोकस चुनावी राज्यों में, चाहे वो बंगाल का हो, असम का हो, क्योंकि पहले कहा जाता था कि बीजेपी जो है चुनाव जिन राज्यों में खत्म होते के साथ अगले चुनाव की तैयारी करती। देखिए, बीजेपी, हो सकता है कि बीजेपी की इसके पीछे कुछ और रणनीति हो, जिस रणनीति को हम और आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन आप सोचिए, ऐसे समय पर बीजेपी ने ऐसे प्रदेश, आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है सरकार को घेरने के लिए, सरकार के नाकामियों को उजागर, क्योंकि चुनाव के वक्त तो सबको आरोप लगाते हैं, लेकिन पार्टी उसी फसल को काटती है जो फसल चुनाव से 3 साल 2 साल पहले जो फसल जो पार्टी लगाती है, चुनाव के वक्त पार्टियां उसी फसल को काटती है। तो बीजेपी इस महत्वपूर्ण समय में बहुत जो है आदित्य साहू को एक कमान सौंपी है। तो देखिए, क्योंकि बीजेपी एक फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर नहीं आदित्य साहू देखे, बल्कि एक सॉफ्ट और शांत, मतलब संगठन को कैसे कागजी काम, महामंत्री का जो काम होता है कि कैसे नेताओं के बीच तालमेल बिठाया जाए, कैसे पेपर वर्क किया जाए, इन सब कामों में हमेशा ये रहे हैं। लेकिन अब इनके ऊपर प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेवारी आई है। तो ये हमने कहा ना कि प्रदेश नेतृत्व को एक ऐसा ही नेता चाहिए था बीजेपी को, जो प्रदेश के नेतृत्व करे, लेकिन वो एक सरकार के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए काम करे। और यही कारण है कि आदित्य साहू को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नहीं तो जिन नेता के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कई चीज़ों को लेकर बीजेपी में चर्चा चल रही थी। सबके मन में था कि फॉरवर्ड बनाया जाएगा, बैकवर्ड बनाया जाएगा। कई राज्यों में जो है बीजेपी ने ऐसे फैसले लिए जिस फैसले को किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। नेतृत्व, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर ले या फिर बिहार, यूपी या अन्य प्रदेशों की बात कर ले, तो झारखंड बीजेपी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर राज्य सरकार के को ध्यान में रखकर उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब आदित्य साहू के कार्यकाल में देखना होगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितनी एक्टिविटी जगती है, कितने नकारात्मक जो चीजें थी वो कितना वो कार्यकर्ताओं का दूर कर पाते हैं, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो कितना वो दूर कर पाते हैं, और संगठन को कितना संगठित कर पाते हैं, संगठन को कितना धार दे पाते। क्योंकि जिला अध्यक्षों को जो जिम्मेवारी से पूर्व सौंपी गई थी कार्यकर्ता बनाने के लिए, उसमें भी कई जिले फिसड्डी साबित हुए। तो एक बार फिर से उस काम में जिला अध्यक्षों को लगने के लिए कहा गया है कि सदस्यता अभियान में तेजी लाना है, जो जिले फिसड्डी साबित हुए थे। तो ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि को पार्टी में बढ़ाना, बल्कि संगठन में कैसे धार दिया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं में धार लाई जाए, कैसे जो कार्यकर्ताओं में निरस्ता आई है उसको दूर किया जाए। आदित्य साहू की प्राथमिकताएं वो सारी होंगी कि कैसे पार्टी को संगठित करे, कैसे पार्टी में जो गुटबाजियां हैं, जो नेताओं में गुटबाजियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैसे गुट हैं जो इस बात से काफ़ी नाराज होंगे कि क्योंकि
ओबीसी कैटेगरी को ध्यान में रखकर जो है बीजेपी ने नेतृत्व दिया है, तो कई ऐसे नेता हैं जो इस बात से काफ़ी पार्टी के इस फैसले से नाराज भी हैं कि आखिर आदित्य साहू ही क्यों, उनको क्यों नहीं मौका मिला, या फिर उनके गुट के नेता को क्यों नहीं मौका मिला। इन सारी चीज़ों पर किसी और दिन में हम बातचीत करेंगे कि आखिर बीजेपी में ऐसे कौन से नेता है जिनकी चाह थी कि वो उनको नेतृत्व मिले, उनकी चाह थी कि इस नेता को मिले, उनके गुट के नेता को मिले। उन चाहों की भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आदित्य साहू को क्यों चुना गया ये आप जानिए और समझाने की कोशिश मेरे तरफ से थी कि आखिर आदित्य साहू ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों। नमस्कार, जोहार।